वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं फेसबुक एक्सपोज्ड। So, before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating All right, answer. it's okay. You want to take off the hoodie? You know, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? You all right? That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये बात बता देना जरूरी समझता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको फेसबुक यूज करने से मना करना नहीं बल्कि हकीकत से आगाह करना है। अमूमन होता यह है कि जब किसी ऐसी चीज के बारे में बात की जाए जो आपको या मुझे पसंद हो और कोई उठकर ये कहना शुरू कर दे कि ये चीज गलत है, ये अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम ये नहीं सोचते कि वो शख्स सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो हम उस अपनी पसंद का दिफा करना शुरू कर देते हैं और हम डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और हम उस चीज का सोचे बगैर हम दिफा करना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि आखिर में जब हमें उसकी हकीकत का पता चलता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। याद रखिए कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर अच्छे होते हैं और कुछ इसी तरह बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे हैं वो अपनी जिंदगी अच्छाई को फैलाने के लिए उसकी लिए जिदोजहद करते हैं और अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह बुरे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को बुराई को फैलाने के लिए दे देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक नाम हेनरी किसिंजर का भी है, जो अमेरिका का डिप्लोमेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी था। किसिंजर के मुताबिक दुनिया को कंट्रोल करने के लिए दुनिया से लोग कम करने पड़ेंगे, यानी डीपॉपुलेशन। 11 दिसंबर 2015 को मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मालिक है, उसने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट की, माई नेक्स्ट बुक फॉर अ ईयर ऑफ बुक्स इज क्वांटम फिजिक्स फॉर बेबीज, जस्ट किडिंग. It's actually World Order by Henry Kissinger about foreign relations and how we can build peaceful relations throughout the world. This is important for creating the world we all want for our children, and that's what I'm thinking about these days. मतलब मार्क ने कहा कि वो अपने आने वाले साल में, जो कि मार्क के लिए किताबों का साल है, उसमें वो क्वांटम फिजिक्स ऑफ बेबीज। दोस्तों, क्वांटम लफ्ज फिजिक्स में क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सही मिकदार, यानी कम या ज्यादा। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो इसका मतलब दुनिया में कितने बच्चे पैदा होने चाहिए। फिर मार्क ने कहा कि वो मजाक कर रहा है, वो हेनरी किसिंजर की किताब वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है कि पूरी दुनिया के साथ कैसे अमनो अमान के साथ रहा जा सकता है और हमें ऐसी दुनिया तैयार करनी चाहिए जहां हमारे बच्चे रह सकें, और इसके बारे में मार्क अब सोच रहा है। दोस्तों, मार्क दुनिया की डीपॉपुलेशन पर काम कर रहा है, यानी दुनिया से हजारों हजार लोग मर जाएंगे। हेनरी किसिंजर को अमेरिका के लोग वॉर क्रिमिनल, यानी दुनिया में जंगे करवाने वाला मुजरिम मानते हैं, और ये हकीकत है। और मार्क ने अपनी सोच पर काम करना शुरू भी कर दिया हुआ है। फरवरी 2016 को मार्क ने फेसबुक सोशल वर्चुअल रियलिटी एप्स लॉन्च कर दी, सैमसंग के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ। I've been interested in this idea of virtual reality, and I've been waiting for the day to come when we could deliver this experience. Now, today, thanks to this partnership between Samsung and Facebook, this is now possible, and that day is here. 360 videos are even more immersive.
because you aren't just watching passively, you feel like you're actually there. वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं पोकेमॉन वाली वीडियो के अंदर के जैसे पोकेमॉन जो गेम आई थी जिसको इन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी का नाम दिया था। ऑगमेंटेड भी जो है वर्ड वो भी वर्चुअल के लिए यूज होता है, वर्चुअल रियलिटी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की है वर्चुअल रियलिटी के बारे में। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी का डीपॉपुलेशन के साथ क्या लेना देना, क्या ताल्लुक है। दोस्तों, फेसबुक को फंड करने वाली अमेरिकन एजेंसी CIA है। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों, CIA को हैरी ट्रूमैन जो कि अमेरिका का 33rd प्रेसिडेंट था और 33 डिग्री फ्री मेसन भी था, ने 3 और लोगों को साथ मिलाकर ये बनाई थी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये तो आमने सामने लड़ी गई थी ना, लेकिन CIA ने 1950 से प्रॉक्सी वॉर यानी जासूसी से किसी भी कौम की कमजोरी को जानकर उस ही की कमजोरी को अपना हथियार बनाकर लड़ना शुरू किया हुआ है। कहा जाता है कि लीबिया और मिस्र में ये जंग की वजह फेसबुक थी। फेसबुक के जरिए लोगों को उनके अपने हुक्मरानों के खिलाफ कर दिया गया। CIA का फेसबुक को बनाने और इसे फ्री रखने के लिए फंड करने की वजह एक ही है कि किसी भी कौम की ताकत और उसकी कमजोरी का पता लगाना। CIA एक खुफिया एजेंसी है जिसके लिए खुफिया तौर पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसमें कोई एरर ना हो हासिल करना इंतहाई मुश्किल था, जिसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है फेसबुक के जरिए, जहां लोग खुद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी तस्वीरें और इंटरेस्ट खुद CIA को बता रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर में दुश्मन को देखना कि वो कहां से वार करेगा इंतहाई मुश्किल है और इस जंग में CIA बहुत माहिर है। CIA को बनाने का मकसद दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए दुनिया में पीस यानी अमन को तबाह करना है और इसी तरह और बहुत से ऐसे मंसूबे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जरूरी हैं उनको कामयाब करवाना है, जिनमें से एक दुनिया की आबादी को कम करना है। अमेरिका के एक न्यूज चैनल के मुताबिक ये ग्राफ शो करता है कि अमेरिका में 2009 से 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर खेले जाने वाली गेम फार्म वाइल पर वक्त ज्यादा गुजारा जाता है और काम पर कम वक्त गुजारा जाता है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये तो सिर्फ ग्राफ अमेरिका का शो कर रहा है। अगर दुनिया का ग्राफ कोई बनाया जाए तो मेरे ख्याल से वो इससे बदतर होगा। ऐसी गेम्स निकालना और वर्चुअल रियलिटी एप्स बनाने का मकसद यही है कि लोग हकीकत की दुनिया को छोड़कर वर्चुअल दुनिया में जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसमें इतने बिजी हो जाएं कि हकीकत की दुनिया में उनका दिल ना लगे। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग काम पर ध्यान नहीं देंगे और नौकरी से निकाले जाएंगे और जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो खुद अपनी जान ले लेंगे या 2 वक्त की रोटी के लिए किसी को मार देंगे। दोनों हालतों में फायदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को होगा डीपॉपुलेशन करने में। इस बात को मजीद साबित करने के लिए कि फेसबुक CIA के लिए काम करता है, आए जरा चेक करते हैं कि फेसबुक आपसे किस किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन से आगे क्या करता है। फेसबुक आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है: म्यूजिक, बुक्स, मूवीज, एड्रेस, होम टाउन्स, फोन नंबर, ईमेल, क्लब्स, जॉब्स, एजुकेशनल हिस्ट्री, बर्थ डेट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इंटरेस्ट, डेली स्केड्यूल्स, रिलेशंस टू फ्रेंड्स, पिक्चर्स और पॉलिटिकल एफिलिएशंस। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक फेसबुक आपके बारे में और जराए से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर और जो मैसेजेस आप किसी को भी भेजते हैं इंस्टेंट मैसेजेस के जरिए। फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक फेसबुक पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करने से आप अपनी मर्जी से सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे रहे हैं और फेसबुक के पास राइट है आपकी इंफॉर्मेशन को किसी भी पार्टनर कंपनी के साथ शेयर करने का। क्या आप जानते हैं फेसबुक कैसे बिजनेस करता है? आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फेसबुक से ये सारी इंफॉर्मेशन $5 लाख में पीटर फील्ड ने, जो कि पेपैल का फाउंडर और ओनर भी है, ने खरीदी थी। मजीद $12 मिलियन की फंडिंग एक्सेल कंपनी की तरफ से की गई, जो फेसबुक के साथ पार्टनर भी है। एक्सेल का मैनेजर जेम्स ब्रायर नेशनल वेंचर ऑफ कैपिटल एसोसिएशन का चेयरमैन भी था। नेशनल वेंचर ऑफ कैपिटल एसोसिएशन के साथ काम करने से पहले जेम्स ने गिलमैन लुई के साथ काम किया था, जो कि इनक्यूटेल का CEO है। वेंचर ऑफ कैपिटल फर्म CIA ने बनाई थी 1999 में, यानी कि 1999 में। इनक्यूटेल भी CIA के लिए काम करने वाली फर्म का नाम है।
जो CIA को टेलीफोन और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन देती है। जेम्स ब्रायर ने BBN टेक्नोलॉजीज कंपनी भी बनाई थी जिसका मकसद रिसर्च और डेवलपमेंट फंडिंग करना है आर्कोनेट के लिए, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2004 में डॉक्टर अनीता जॉन्स, जो कि BBN की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी और इनक्यूटेल की भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, गिलमैन के साथ BBN को ज्वाइन करने से पहले ये दोनों अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करते थे, जो कि डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की भी खिदमत करती थी। 2002 में डार्पा ने नेशनल फंड ना मिलने पर इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ऑफिस का नाम लिया और इस पर पता चला कि इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ऑफिस भी कोई चीज है। IAO यानी कि इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ऑफिस का मकसद पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए। ये इंटरनेट एक्टिविटी, क्रेडिट कार्ड परचेज हिस्ट्रीज, जहाज के टिकट की परचेज हिस्ट्रीज, रेंट पर गाड़ी की इंफॉर्मेशन, मेडिकल के रिकॉर्ड्स, एजुकेशन, ड्राइवर्स लाइसेंस, यूटिलिटी बिल्स, टैक्स और इस तरह की बेशुमार इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करती है। इस इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ऑफिस के लोगों को देखने से अगर आपको नहीं लगता कि ये इल्यूमिनाटी का एजेंडा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जमा करके दुनिया की आबादी कम करना और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना है, तो पता नहीं फिर क्या चीज आपको यकीन दिलाएगी। दोस्तों, फेसबुक का मकसद अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और वो इस काम में कामयाब होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, ये आपका काम है कि आप फेसबुक के बारे में जो हकीकत है आप दुनिया के साथ शेयर करें कि फेसबुक असल में है क्या चीज है। और लोग इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि पूरा पूरा दिन फेसबुक के ऊपर गुजार देते हैं, जिनमें से मैं भी था। मैं इस पे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी आपकी तरह ही था और मैं भी पूरा पूरा दिन फेसबुक पर वेस्ट करता था। लेकिन जब से मुझे हकीकत का पता चला है तो दोस्तों मैंने रियलिटी के अंदर रहना शुरू किया है और ऑगमेंटेड रियलिटी से मैंने अपना नाता तोड़ दिया है। पहले मैं वीडियो गेम्स खेलता था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करता था और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था जिनसे मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा कि इंटरनेट की दुनिया असल में है क्या चीज़ है और फेसबुक इसके अंदर कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए। दोस्तों, ये सब के सब मिलकर सारा का सारा एजेंडा जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने का है। अगर अभी भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो मेरे दोस्तों अपने इर्द गिर्द रिसर्च करना शुरू कीजिए, आपको हकीकत नजर आना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए कि दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये इतना अच्छा है नहीं है। इनका मकसद हमेशा के लिए इंसानों को अपने गुलाम बनाना है और ये ऐसा ही करते आए हैं और हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए इनके ट्रैप में फंसने के बजाय मैंने जैसे आपको बताया RFID नहीं लेनी, इनके किसी निज़ाम के अंडर हमने नहीं आना है, इनको इनकार करना है, हमने स्टैंड लेना है, हमने बोलना है कि ये इंसानियत के लिए हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों अपनी आवाज़ को उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं 3 दिन वीडियोस अपलोड करता हूं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। पहले मैं हफ्ते में 1 दिन करता था, सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, अब मैं 3 दिन वीडियोस अपलोड करता हूं। तो मेक श्योर कि आप नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनको मिस ना कर दें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।